गांव से कुछ दूरी पर जंगल के बीच में एगो पुराण हवेली रहे। लोग एके काली हवेली कहत रहे। ई हवेली के बारे में कहानी मशहूर रहे कि जे ओहिजा जाला ऊ कबो वापस ना आवेला। गांव के बुजुर्ग लोग कहत रहे कि ई हवेली एगो अमीर जमींदार के रहे। एक रात वहां भयानक कत्लेआम भयल, तब से वो हवेली में अजीबो गरीब घटना होवे लागल। एक दिन शहर के 3 दोस्त अजय, नील और रुचि ई हवेली के रहस्य के जाने के ठान ले। उ लोगन खातिर ई एगो रोमांचक चुनौती रहे। तीनों लोग तय कैले कि रात में हवेली में जाके सबूत इकट्ठा करल जाए। रात के समय रहे, चांद आधा छिपल रहे और ई हवा में ईगो अजीब ठंड रहे। तीनों लोग टॉर्च और ई कैमरा हाथ में लेके जंगल का रास्ता पकड़ लेने। चारों ओर झींगुरों की आवाज और इस सूखल पत्तों पे उन लोगन के कदमों के सरसराहट होत रहे। जैसे ही हवेली नजदीक आवे लागल, तब सड़ल मांस और ई गीली माटी के अजीब गंध उ तीनों के स्वागत केलस। हवेली के दरवाजा टूटल रहे और ई जंग लगल लोहा की खड़ी भयानक आवाज निकालत रहे। हवेली के अंदर घुसते ही तीनों लोगन की दीवार पर खून के धब्बे और ई मकड़ी की जालियां लटकल दिखाई देखलस। हर कोना में अन्हार रहे, खाली उ लोग के टॉर्च के रोशनी से रास्ता लुप्त रहे। जीस ही तीनों लोग भीतर कदम रख ले, ईगो ठंडा हवा के झोंका चले लागल। अजय दरवाजा बंद करे के कोशिश कैले, लेकिन दरवाजा खुद जोर से बंद गए। उ लोग एकरा के संजोग मान के आगे बढ़ गए। भीतर एगो बड़का हॉल रहे, जहां एगो टूटल झूमर लटकल रहे। रुचि के अचानक लागल कि केहू ओकरा के पीछे से देखत बा। उ पीछे मुड़ के देखलस, बाकी ओही जा केहू ना रहे। तब नील फुसफुसा के कहले, का सुन ले बाणी? तीनों ध्यान से सुने लगने। दूर से केहू के धीरे धीरे हंसत आवाज आवत रहे। ई हंसी लिका जिसन रहे, बाकी ओकरा आवाज में ईगो भयानक ठंडा बन रहे। ऊ लोग एगो कमरा में पहुंचल, जहां हर जगह धूल जमल रहे। एगो पुरान लकड़ी के टेबल पर ईगो फाटल पुरानी डायरी रहे। अजय उ डायरी के उठा के पढ़े लगले। डायरी में एगो लड़की के कहानी रहे, जवन की हवेली में बंद रहे। अंतिम पन्ना पर लिखल गईल रहे, हमरा के बचाई ऊ आवत बा। डायरी पढ़ते ही कमरा के खिड़की अचानक से खुल गई। तेज हवा के साथ एगो कांच के टुकड़ा रुचि की ओर आयल। रुचि बाल बाल गईल। तीनों लोग अब डर गईल रहे, लेकिन ऊ लोग तय कैले कि बिना राज के पता लग बोले वापस केहू ना जाई। जिसे ही ऊ लोग दूसर का कमरा में गईलन, ऊ अपना टॉर्च के रोशनी में एगो परछाई हिलत देख ले। परछाई एक आदमी के रहे, लेकिन उसकी चाल इंसान जैसन न रहे। वो परछाई अजीब तरह से दीवार के साथ साथ चलत रहे। नील हिम्मत की के ऊ परछाई के पीछा के ले। जिसे ही नील परछाई के नजदीक आइले, परछाई अचानक से गायब हो गई। अचानक दीवार पर खून से लिखल ईगो शब्द सामने आयल, भागा। तीनों लोग दौड़ते हुए हवेली के बाहर निकले की कोशिश करे लगने, पर जिसे जिसे वो लोग दरवाजा के नजदीक आवत जात रहे, दरवाजा और दूर खिसकत जात रहे। हर कोना से अजीब आवाज आवे लगा, कब्बो केहू के रोवे के त कब्बो केहू के जोर से चिंखे के। नील कैमरा चालू करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देले। तब उनका सामने एगो भयानक आकृति प्रकट भइल। ई एगो बूढ़ू के आत्मा रहे, जेकर आंख खून से लाल रहे, दांत मुंह से निकलल रहे। ऊ अपना अंगूरी से इशारा कई के कहलन कि केहू यहाँ से निकल ना सकेला। जिसे ही आत्मा गायब भइल, अचानक हवेली में जोर के भूकंप जिसन झटका महसूस भइल। दीवारें हिले शुरू हो गई, छत के पत्थर गिरे लागल। तीनों कवनो न कवनो तरीका से दरवाजे की ओर कूद गए। जब ऊ लोग हवेली से बाहर निकल गई, तो लोग देखलस की हवेली एकदम से शांत गई। बाकी ऊ तीनों लोग के आंखों में ऊ परछाई के डर साफ लुकत रहे। अजय पीछे मुड़ के देखलस त हवेली गायब रहे। ओकर जगह एगो पुरान खाली जमीन रहे। उ लोगन के कैमरा के रिकॉर्डिंग देखला, पर कैमरा में खाली अन्हार और भयानक चिल्लाहट सुनाई देत रहे। उ रात के बाद तीनों लोग कबो उ रास्ता पर कदम ना रखलस, लेकिन लोग कहेला कि काली हवेली अभियों भटकत आत्मा से भलबा और हर साल केहू ना केहू उ रहस्य के शिकार हो जाला।